हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम DSSB की मैथ की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 630 एंड 9। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 153, फाइंड देयर डिफरेंस। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है और हम उनका सम भी दे रखा है नंबर्स का, तो हमें क्या निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता होता है कि एलसीएम जो है हमारा वो इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू रेशो ऑफ नंबर्स। रेशो ऑफ नंबर को हम एक्स वाई मान लेते हैं, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा 630 इक्वल टू एचसीएफ हमारा 9 है इंटू एक्स वाई। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे हम, तो हमारा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 70। इसी तरह से जब हमारा रेशो एक्स वाई है तो सम क्या होगा हमारा, सम के लिए नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 9x एंड वाई 9y। तो 9 कॉमन निकल आएगा हमारा, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 153। हम यहाँ 9 से कैंसिल आउट करेंगे 153 को, तो 17 9 जहाँ होता है 153, इसलिए यहाँ पे x प्लस वाई हमारा क्या आ गया 17 आ गया। उसके बाद जब अब इसको सोल्व करेंगे तो हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनाने का, क्योंकि हमसे यहाँ डिफरेंस पूछा गया है। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब हमें पता है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो है हमारी 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू है 70, तो 4 इंटू 70 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर जो होता है हमारा वो होता है 289, और 70 इंटू 4 करेंगे तो हमारा होगा 280, और इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9। बट हमारा ये किसकी वैल्यू है स्क्वायर की, तो हम रूट निकालेंगे जो कि होगा हमारा 3। अब डिफरेंस जो आया है हमारा x माइनस वाई का वो 3 आया, जो कि रेशियो का डिफरेंस है। तो नंबर्स का निकालने के लिए हम क्या करेंगे एचसीएफ यानी कि 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक्स एंड वाई स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम प्लेस ए टू बी एंड बी टू ए रिस्पेक्टिवली। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पॉइंट्स हैं, जो कि एक्स स्टार्ट करता है ए से और वाई स्टार्ट करता है बी से एट द सेम टाइम एंड सेम डे पर, जो कि अब एक दूसरे को ये क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और उसके बाद जो है वे 12 एंड 1/4 आवर्स एंड 16 आवर्स में इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं। तो हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज। तो ऐसी सिचुएशन में जो होगा हमारा S1 मीन स्पीड ऑफ 1 डिवाइडेड बाय S2 इक्वल्स टू होगा हमारा रूट ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1, सेकंड का टाइम और डिवाइडेड बाय फर्स्ट का टाइम। सेकंड का टाइम हमारा 16 है और फर्स्ट का टाइम हमारा 12 एंड 1/4। मिक्स फ्रैक्शन को हम पहले जो है ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 12 इंटू 4 48 प्लस 1 49/4 होगा। 4 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसका रूट कर देंगे। 16 का रूट हमारा 4 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो 4 इंटू 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, और 49 का रूट हमारा 7 होता है जो डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 8, और जो नीचे हमारा 7, तो मीन्स रेशियो क्या हो गया 8:7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स इज। तो ये जो क्वेश्चन है आपको करने के लिए पहले फर्स्ट 25 प्राइम नंबर्स लिखने हैं, और उसके बाद उनका टोटल करके 25 से उसको डिवाइड कर देना है। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो कि अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हैं, मीन्स उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, और 100 तक ये 25 होते हैं, जैसे 2 3 5 7
11। अब यहाँ पर 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है, और ओड नंबर अलग होते हैं, प्राइम नंबर हमारे अलग होते हैं। 2 जो होता है हमारा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है जो इवन भी होता है, एक अकेला इवन नंबर जो प्राइम नंबर है। उसके बाद हमारा आता है 13, 17, उसके बाद हमारा आ जाएगा 19। इस तरह से जो हमारे प्राइम नंबर हैं, तो इनको आप घर पर सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। आपका आंसर आ जाएगा 42.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो इस सीरीज में हमें क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर निकालना है। तो पहले हम डिफरेंसेज को चेक करते हैं। 30 और 34 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है, जो कि 2 का स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 9 है, फिर 16 है। फिर तो अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो ये क्या है, स्क्वायर्स है। पहला हमारा 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर है। तो अब अगर हम नेक्स्ट चेक करते हैं तो 25 आ रहा है, जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है। नेक्स्ट चेक करेंगे तो 36 आ रहा है हमारा, जो कि 6 का स्क्वायर है। मीन्स अब हमें किसका स्क्वायर चाहिए, 7 का, और 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। 49 को 120 में हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई का। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो पहले इनको जो है पावर्स में चेंज कर लेंगे। 81 की पावर 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है, और 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है। तो इन दोनों की पावर 4 है हमारी, और इनटू हमारा क्या है, -3/4 है। तो यहाँ पर जो है 4 से 4 कैंसिल हो गया। फिर आता है हमारा इनटू ब्रैकेट, फिर हमारा जो है 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 और 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो 5/3 का स्क्वायर इंटू -3/2 हो गया। फिर डिवाइड को हम क्या चेंज किस में चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में, बाय रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट नंबर, मीन्स 2/5 की पावर -3। अब 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया पावर्स में, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब जब हम चेक करेंगे तो क्या हमारा 3 की पावर -3 है, और ब्रैकेट हटा देंगे तो 2 की पावर भी -3 है। इसी तरह जो है हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 की पावर -3 हो जाएगा, और 3 की पावर -3 हो जाएगा। ये ब्रैकेट हटाने पर 3 की पावर -3 और 2 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 इंटू 2 की पावर -3 और डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3। अब यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे। इस 3 की पावर -3 से ये नेक्स्ट वाला हो गया, इस 2 की पावर -3 से ये हो गया, और 5 से ये हो गया। तो जब हमारे सारे कैंसिल हो गए तो ये ऊपर क्या बचे, हमारे 1 1 जहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं तो सबकी मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना बचा, हमारा 1 बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 28 एंड 42। तो मैंने आपको एलसीएम एंड एचसीएफ की एक पूरी सीरीज कराई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ से देखकर आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। इसमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, मीन्स जिसकी मल्टीप्लाई में ये आते हैं, तो अगर हम देखते हैं इसको तो ये 14 की टेबल में दोनों आ रहे हैं। 14 2 जा हमारा होता है 28, और 14 3 जा होता है हमारा 42। तो 14 तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एचसीएफ हो गया, और एलसीएम जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 14 इंटू 2 इंटू 3। अब जब इनका रेशो निकालना है तो 14 से 14 कट जाएगा, तो एचसीएफ हमारा आया 1, और एलसीएम का जो रेशो आया वो आया हमारा 6। तो रेशो क्या हो गया हमारा, 6:1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 1250, its loss percentage is 15%, then its selling price is। तो लॉस की सिचुएशन में हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट में से माइनस करके निकालते हैं लॉस को। तो अगर कोई भी वैल्यू 100 है तो उसका लॉस 15 दे रखा हमें,
उसका लॉस जो हमें 15 दे रखा है, तो 15 माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी है, 85 है। तो हमें 85% की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 100% कॉस्ट की वैल्यू। तो 1250 का जो है हम निकाल देंगे 85%। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 1062.50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी एक तरह की सिंप्लीफिकेशन है। इसमें हम जो है लास्ट से स्टार्ट करते हैं, रूट की जो सबसे लास्ट वैल्यू है। तो जब 16 का रूट निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 4। 250 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 256। मीन्स अब 256 का रूट निकाल लेंगे हम, तो ये हमारा कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो मीन्स रूट कितना हो गया, 16। अब इस 16 को हम प्लस कर देंगे 128 में। तो जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 144 रूट। अगर हमें ये आगे भी सोल्व करना होता तो हमारा आंसर आ जाता 12, लेकिन हमारी वैल्यू रूट में ही दे रखी है, रूट 144। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनकम ऑफ सतीश एंड विशाल आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। इफ द सेविंग ऑफ सतीश इज इक्वल टू 30% ऑफ हिज इनकम, देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ विशाल। तो हमें इनकम का रेशियो दे रखा है और सेविंग निकालनी है। इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आता है, या इनकम में से हम क्या माइनस कर ले, सेविंग माइनस कर ले, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब इनकम हमारी जो है वो 5 और 3 दे रखी है, जबकि एक्सपेंडिचर हमारे कितने दे रखे हैं, 7, 4, जो कि बड़े हैं। तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो तो क्या है, कुछ ना कुछ नंबर कट रखे होंगे। तो हमने इसको जो इजी नंबर में चेंज कर लिया, 50 एंड 30, 10 से मल्टीप्लाई करके। अब कह रहा है कि जो सतीश की सेविंग है वो कितनी है, 30% हो। तो इनकम का 50 का 30% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 माइनस करने के बाद जो है हमारा 35 आया। लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और इसका कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये 7 का कितने मल्टीपल्स है, 5 मल्टीपल्स है। तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया हमारा, 20 आया। तो इस हिसाब से जब 30 में से 20 माइनस करेंगे तो सेविंग कितनी आई, 10 आई। और परसेंटेज निकालनी हमें, तो सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/3, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, 33/1/3। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 40 एंड देयर डिफरेंस इज 4, देन द रेशियो ऑफ द नंबर। हम नंबर्स को मान लेते हैं, अगर बेसिक तरीके से करें तो x प्लस वाई, एक्स और वाई नंबर हो गए तो सम हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 40, और डिफरेंस हो गया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस सिचुएशन में हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा y से y कैंसिल हो गया, और 2x इक्वल टू हमारा कितना बच जाएगा, 44 बच जाएगा। और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 22 आ गई। इसी तरह से किसी भी एक इक्वेशन में हम जो है पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। मान लो हमने सेकंड में रखा तो 22, और ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 22 में से 4 माइनस करेंगे हमारा तो कितना आएगा, 18 आएगा। अब इनका रेशो निकाल लेंगे, दोनों 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 11:9 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। या फिर हम इसको जो है बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ताकि हम जो अपने पेपर के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर टाइम सेविंग कर सकें। तो इसके लिए क्या दे रखा है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, और डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए। तो हमें एक ऐसे नंबर्स को चुनना है जिनका प्लस करने पर या तो 40 या 40 के मल्टीपल्स या उसमें आ रहा हो। तो अगर हम जैसे इन ऑप्शंस को चेक करते हैं, मान लो 11 9 को ही चेक कर रहे हैं हम, तो ये 20 आ रहा है,
जो कि 0.5 या हाफ ऑफ मल्टीपल कितना है 40 का है। और जो डिफरेंस, अब इसको हाफ कर रहे हैं, सम को क्या कर रहे हैं हाफ कर रहे हैं, तो डिफरेंस भी इसका हाफ ही होगा। तो डिफरेंस देखते हैं 2 है, यानी कि 4 का हाफ है। डबल करने पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 20 को डबल करने पर 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी और को चेक करते हैं, जैसे हमने 22 और 10 को चेक किया, तो सम जो आया वो कितना आया हमारा 32 आया। ये जो है इसके मल्टीपल्स में नहीं आ रहा है। और मान लो अगर हम मल्टीपल्स में जैसे चेक भी करते हैं, तो ये हमारा कितना आ रहा है, हमारा 32/40 का करेंगे तो 4 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, 8/10, उसके बाद फिर से कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 4/5 मीन्स 4/5 पॉइंट है ये। तो डिफरेंस भी हमारा कितना होना चाहिए 4/5 होना चाहिए। तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है। और 12 और 4 में जब रिलेशन निकालेंगे हम, तो ये कितना आ रहा होगा 1/3 आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। इस तरह से हम बाय ऑप्शन भी इसको चेक कर सकते हैं या बेसिक तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।